अरे साइंस के दीवानों, क्या आपको पता है कि हमारे आसपास की हवा में भी एनर्जी भरी हुई है? हाँ, सच में। एक बार याद करो जब तुमने पतंग उड़ाई थी। याद है कैसे हवा पतंग को खींच रही थी, उसे आसमान में नचा रही थी? वो मेरे दोस्तों हवा की ताकत थी। हम इस अदृश्य शक्ति हवा का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, बिजली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुफ्त और साफ है। ना कोई फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा, ना ही प्रदूषण होगा। कमाल की बात है ना? मुफ्त एनर्जी सुनने में शायद किसी कॉमिक बुक की बात लगे, लेकिन ये सच है। ये उस एनर्जी को इस्तेमाल करने जैसा है जो हमारे वातावरण में पहले से मौजूद है, जैसे सूरज की रोशनी, गर्मी और हाँ, वो हवा भी जो हम सांस लेते हैं। याद रखो, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये फिजिक्स का एक बेसिक नियम है। तो जब हम मुफ्त एनर्जी की बात करते हैं, तो हम वास्तव में मौजूदा एनर्जी को उपयोगी रूप में, जैसे बिजली में, बदलने की बात कर रहे होते हैं। इतिहास में हमने कोयला और भाप इंजन जैसी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया। ये स्रोत सीमित थे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन आज हमारे पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जो न केवल असीमित हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें बस सूरज की रोशनी को सौर पैनलों के माध्यम से कैप्चर करना होता है। ये पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। इसी तरह पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें पवन टरबाइनों की आवश्यकता होती है, जो हवा की गति को बिजली में बदलते हैं। जल ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हम बांधों का निर्माण करते हैं, जो पानी की गति को बिजली में बदलते हैं। इन सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को हम बैटरियों में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब हमें इसकी आवश्यकता हो, हम इसका उपयोग कर सकें। स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से हम इस बिजली को अधिक कुशलता से वितरित कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत ऊर्जा समाधान देख सकते हैं, जैसे कि फ्यूजन ऊर्जा और अधिक कुशल सौर पैनल। ये सभी प्रयास हमें एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर ले जाते हैं, जहां मुफ्त एनर्जी कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता होगी। बच्चों को भी इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में सिखाना महत्वपूर्ण है, ताकि वे भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके और एक हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इन सम्मेलनों और चर्चाओं के माध्यम से हम नए विचारों और नवाचारों को साझा कर सकते हैं और एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। इंसान सदियों से पवन ऊर्जा का उपयोग करता आ रहा है। प्राचीन समय में लोग पवन ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करते थे। उदाहरण के लिए पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने और पानी पंप करने के लिए किया जाता था। ये पवन चक्कियां हवा की शक्ति को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती थीं, जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाता था। उदाहरण के लिए सेलबोट के बारे में सोचो। सेलबोट्स हवा की शक्ति का उपयोग करके समुद्र में यात्रा करती हैं। वो हवा को पकड़ने के लिए बड़े बड़े सेल का उपयोग करते हैं, जो उन्हें पानी में आगे बढ़ाते हैं। जब हवा सेल से टकराती है तो वह उन्हें धकेलती है और नाव को आगे बढ़ाती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे हम हवा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हम बिजली पैदा करने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक समय में हमने पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करना शुरू कर दिया है। सेल की जगह हम विंड टरबाइन का उपयोग करते हैं। वो ऊंची संरचनाएं जिनमें विशाल ब्लेड होते हैं, जिन्हें आपने हवादार पहाड़ियों या समुद्र में देखा होगा। ये टरबाइन हवा की शक्ति को पकड़ते हैं और उसे बिजली में बदलते हैं। हवा ब्लेड को घुमाती है, जो एक जनरेटर को घुमाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। यह प्रक्रिया बहुत ही कुशल है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के प्रदूषण का कारण नहीं बनती। और जानते हैं क्या, हम घर पर ही इसका एक छोटा वर्जन बना सकते हैं। ये एक मजेदार और शैक्षिक परियोजना हो सकती है। आप कुछ सरल सामग्री का उपयोग करके एक छोटा पवन टरबाइन बना सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह न केवल आपको पवन ऊर्जा के बारे में सिखाएगा, बल्कि आपको यह भी दिखाएगा कि हम कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने आविष्कारक वाले हैट पहनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अपना खुद का विंड पावर्ड डिवाइस बनाने जा रहे हैं।
यह एक मजेदार और आसान प्रोजेक्ट है जो आपको हवा की शक्ति का उपयोग करना सिखाएगा। चिंता मत करो, आपको किसी फैंसी टूल या उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। बस कुछ साधारण चीजें जो आपको शायद अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं। भाग 5 सामग्री। आपके घर के आसपास मिलने वाली साधारण चीजें। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक खाली प्लास्टिक की बोतल, कैंची, एक लकड़ी का डोवेल या एक मजबूत स्ट्रॉ, एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर, आप किसी पुराने खिलौने से एक निकाल सकते हैं, कुछ पतले तार, एक छोटा एलईडी लाइट बल्ब, टेप और एक बेस जैसे लकड़ी का एक ब्लॉक या आपके विंड कैचर को स्थिर रखने के लिए कोई भारी वस्तु। एक बार जब आप अपनी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं तो निर्माण शुरू करने का समय आ गया है। भाग 6 चरण 1 बेस बनाना। सबसे पहले आइए अपने विंड कैचर के लिए एक मजबूत बेस बनाते हैं। एक मजबूत बेस आपके विंड कैचर की स्थिरता और दीर्घायु सुनिश्चित करेगा। इसके लिए हमें कुछ बुनियादी सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे लकड़ी का ब्लॉक, डोवेल या स्ट्रॉ और कुछ मजबूत टेप या गोंद। यदि आप लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग कर रहे हैं तो आप बस बीच में एक छेद ड्रिल कर सकते हैं जो आपके डोवेल या स्ट्रॉ के व्यास से थोड़ा छोटा हो। यह सुनिश्चित करेगा कि डोवेल या स्ट्रॉ तंग फिट हो और हिले नहीं। छेद ड्रिल करने के बाद सुनिश्चित करें कि इसका व्यास सही है। आप इसे मापने के लिए एक मापने वाले टेप या स्केल का उपयोग कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि छेद बहुत बड़ा ना हो, वरना डोवेल या स्ट्रॉ ढीला हो सकता है। यदि आप किसी भारी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, जैसे चट्टान या रेत से भरा डिब्बा, तो आपको थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारी वस्तुएं एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। आप मजबूत टेप या गोंद का उपयोग करके डोवेल या स्ट्रॉ को सुरक्षित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि टेप या गोंद अच्छी गुणवत्ता का हो ताकि यह लंबे समय तक टिक सके। टेप को कसकर लपेटें और गोंद को अच्छी तरह से सूखने दें। सुनिश्चित करें कि छेद तंग है ताकि आपका डोवेल या स्ट्रॉ सीधा खड़ा हो और हिले नहीं। आप इसे हल्के से हिलाकर देख सकते हैं कि यह स्थिर है या नहीं। यदि यह हिलता है तो आपको इसे और अधिक सुरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह हमारे विंड कैचर की रीढ़ की हड्डी होगी। एक मजबूत और स्थिर बेस आपके विंड कैचर को लंबे समय तक टिकाऊ बनाएगा और इसे हवा में स्थिर रखेगा। अब जब हमारा बेस तैयार है, हम अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 7 चरण 2 ब्लेड बनाना। अब आइए ब्लेड बनाते हैं जो हवा को पकड़ेंगे। अपनी खाली प्लास्टिक की बोतल लें और ऊपर और नीचे से सावधानी से काट लें। बीच के बेलनाकार हिस्से को छोड़ दें। इस सिलेंडर को 2 या 3 बराबर भागों में काट लें। ये आपके ब्लेड होंगे। क्या सबसे अच्छा काम करता है यह देखने के लिए आप अलग अलग आकार और आकारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने ब्लेड से खुश हो जाते हैं तो उन्हें टेप का उपयोग करके अपने डोवेल या स्ट्रॉ के शीर्ष पर संलग्न करें। भाग 8 चरण 3 अपने विंड कैचर को असेंबल करना। अब मजेदार हिस्सा आता है, सब कुछ एक साथ रखना। अपने डोवेल या स्ट्रॉ के निचले हिस्से को बेस में आपके द्वारा बनाए गए छेद में डालें। सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है और स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को बेस से ब्लेड के ठीक नीचे संलग्न करें। मोटर से तारों को एलईडी लाइट बल्ब से कनेक्ट करें। अब जब हवा ब्लेड को घुमाएगी तो यह मोटर को घुमाएगी, जो एलईडी को जलाने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न करेगी। भाग 9 अपनी दुनिया को पावर अप करें। बधाई हो, आपने अभी अभी अपना खुद का विंड पावर्ड जनरेटर बनाया है। इसे हवादार दिन में बाहर ले जाएं और अपने एलईडी को जलते हुए देखें। यह एक छोटा लेकिन शक्तिशाली प्रदर्शन है कि हम हवा की ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हम इस तकनीक को बड़ा कर सकें, हम अपने घरों, अपने स्कूलों, यहाँ तक कि पूरे शहरों को केवल हवा का उपयोग करके बिजली दे सकते हैं। भाग 10 मुफ्त ऊर्जा क्रांति में शामिल हों। मुफ्त ऊर्जा का उपयोग करना केवल आपके बिजली बिल पर पैसे बचाने के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के बारे में है। अक्षय ऊर्जा के पीछे के विज्ञान को समझकर हम सभी समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कुछ सामग्री लें, रचनात्मक बने और अपना खुद का मुफ्त ऊर्जा उपकरण बनाएं। अपने आविष्कारों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और आइए प्रकृति की अद्भुत शक्ति के बारे में दुनिया को बताएं।